नीम कोली बाबा जी के पास आप जाएंगे ना, आप जब वहां जाएंगे ना, आप मांगने मत जाओ, क्योंकि उसको उनको सब कुछ पता आप किस लिए आए। ठीक बात। आप उधर जाइए, भाव से जाए। जैसे आप जाएंगे ना, जैसे जाएंगे पास जाते जाते आपको वो फीलिंग आ जाएगी, अरे वाह, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। इंडिया का मैच हो रहा था। हाँ, कौन से? आई थिंक वर्ल्ड कप का फाइनल था, एबीपी पे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 10 से 11 एस्ट्रोलॉजर बैठे। अच्छा। सभी ने टॉस जिता दिया, सभी ने कह दिया। अच्छा, न्यूज़ चैनल के ऊपर। न्यूज़ चैनल के ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ। तो अनायास दोस्त ने मेरे से पूछा, एक मेरा दोस्त है सोनू, कहता है डॉक्टर साहब बताओ क्या होगा, क्या है? मैं क्या क्या रहेगा इंडिया में? मुझे स्थिति थोड़ी सी कमजोर नजर आ गई। वो हरियाणा का आदमी, बड़ा स्मार्ट आदमी, सीधी बात। कहता हाँ या ना में बताओ। एक पॉलिटिशियन का काफी नजदीकी आदमी मेरे पास आया, मेरे अच्छे मित्र, पार्टी का नाम नहीं लूंगा। तो टिकट के दावेदार थे, हनुमान जी का, नीम कोली बाबा जी का नाम लिया, जय श्री राम। मैं टिकट तो लूंगा इसकी। अच्छा। हालांकि मैं ऐसी प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ पॉलिटिकल। तो मैंने उसको सुबह सुबह फोन कर दिया, क्योंकि हरियाणा का आदमी सीधी पादरी बात करता है। और भाई साहब क्या हाल चाल है? बोला यार तू मेरी मदद कर, मैं तुम्हारे भाई को टिकट मिलने वाली है। वैसे मैं रेमेडीज के पीछे कभी छुपता नहीं। अच्छा। अब इस रेमेडीज के अब ये बता नहीं, रेमेडीज बताता हूँ, घरेलू बताता हूँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन हो, स्वयं करे, सरदार से करे, तो रिजल्ट मिलता है। जो मैं बताया वो टीम मैच हार गई। तो उसने मुझे कॉल किया रात को, कहती टीम मैच हार गई, मैं हार गई, तो हार गई, मुझे क्या लेना, मैं पैसे लगा रखे। ऐसा खेल नहीं खेलते प्रकृति के साथ। नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है कपिल गर्ग और स्वागत है आपका द गुड पॉडकास्ट के एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवेश गहलोत जी। नमस्कार सर। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय नीम कोली बाबा। जय सिया राम। प्रवेश जी हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से, जयपुर पधारे हैं हमारे स्टूडियो। बहुत धन्यवाद, आपने इतना ट्रैवल किया। और एक बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं हरियाणा के, काफ़ी सुना है इनके बारे में मैंने, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा प्रवेश जी कि आपका ये सफर शुरू कैसे हुआ एस्ट्रोलॉजी के अंदर? एस्ट्रोलॉजी का सफर कपिल जी, पहले तो इंट्यूशंस, कुछ चीजें का आभास होना स्टार्ट हुआ। जैसे किसी को कुछ बोल दिया, वो घटना घटित हो गई। फॉर एग्जांपल, एक बार मेरी मदर जा रही थी, मौसम बड़ा साफ था, क्लियर था, तो मैंने अपनी मदर को बोला छाता ले जाओ, बारिश हो जाएगी। तो शी सेड कि ठीक ठाक तो है, मौसम साफ है, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो गई, बारिश हो गई। तो उन्होंने आते फिर हरियाणवी में कहा था, हमारे हरियाणवी में कहते फिर माँ जो प्रवचन सुनाती है वो मेरे सुनने को मिला। एक इंसिडेंट और हुआ, ये है व्हेन आई वाज इन, जब मैंने 12th किया ही था। अच्छा, जब छोटे थे तभी से आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी? मैं ट्रेन से बेंगलुरु जा रहा था, अच्छा, SSB देने के लिए। तो वहां पर मेरे साथ में एक कंपार्टमेंट में एक मौलवी जी भी बैठे थे। अच्छा। तो वो बोला भाई तो जो सामान्य तौर पर चर्चा होती है, मैंने कहा ऊपर वाले की तो बड़ी कृपा रहती है, श्रद्धा से करोगे चीजें हो जाती है। तो क्या हुआ? बोला भाई ठीक है। बोला फिर कुछ बताओ। मैं जी हम तो एक बार ही दुआ कर रहे थे, कभी ऊपर वाले से प्रार्थना कर लेते, बात बोल रहे, कहते कुछ करके दिखाओ। कहते बारिश करा के दिखाओ। अच्छा। मैं सोचा यार इसने तो फंसा दिया। मैंने कहा हनुमान जी कृपा रखना, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने ट्रेन स्टार्ट हुई थी, अगले दिन पहुंची नहीं थी, 24 घंटे का था। मैंने सोचा रात को 12 बजेंगे, कह दूंगा बारिश आई और चलेगी। अब मौलवी जी बड़े स्मार्ट निकले, बोला ना। मैं सोचा थोड़ा सा पानी मार सारते आ रही थी, उस टाइम बच्चा था। तो मैं कहा भाई ये तो मानेगा नहीं। मैंने कहा प्रभु कुछ कर। मैंने कहा 8 घंटे में बारिश आ जाएगी, और वेदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अच्छा। इस बात के गवाह मेरे मामा जी हैं, वो अब भी। बोला नहीं 8 घंटे तो ज्यादा। मैं 6 बजे आया। बोले नहीं। मैं सोचा सो जाएगा। पर ट्रेन में तो उस टाइम एंटरटेनमेंट के साथ में, मैं 4 में आया। उसने कहा नहीं। जब मैं 2 पे आया तो बोला नहीं। मैं कहा सुन भाई, भगवान इतना मेरे लिए नहीं बैठे हनुमान जी, ठीक है इतने मानते हो तो मान लो, नहीं तो मत मानो। ठीक बात है, ये थोड़ा कि मेरे लिए बैठे रहते हो। ठीक बात है। एंड कपिल जी, यू वॉन्ट बिलीव,
क्रिस्टल क्लियर मौसम, विद इन 30 मिनट्स वो जम के राम वर्षा ट्रेन के ऊपर, और वो मौलवी जी कहते मैं मान गया। तो ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से। तो आपका हनुमान जी से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप हनुमान जी का नाम हमेशा ही लेते हैं, उनका ही शुक्रिया अदा करते रहते हैं। मैंने आपको नोटिस भी किया इस बारे में। तो हनुमान जी से आपके संबंध के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे इतना प्रगाढ़ संबंध हो गया आपका भगवान के तिमान भक्त से। देखो, हनुमान जी की, आप इस देश में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं के मंदिर हो हनुमान जी के। ठीक बात है। हनुमान जी से आप प्रेरणा लेंगे कि आप हमेशा, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाया। वो दूसरों के काम के लिए जीते। ठीक बात है। उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक बात है। ये स्टार्ट हुआ, मैं पहले पूजा पाठ करता था, एक इंट्यूशन से हनुमान जी की पूजा करता था। तो बचपन से ही आप हनुमान जी के भक्त रहे हैं, बचपन से ही आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ, जब मैं आगे फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं जब बढ़ा, तो मेरे एक गुरुजी थे, अब वो नहीं रहे, उनका नाम प्रोफेसर बलदेव राज शर्मा जी। अच्छा। वो हनुमान जी के अनन्य भक्त। अच्छा। उनको तो कपिल जी अगर आप उनके पास आ रहे तो ये बता देते आप गाड़ी में एक बंदा आ रहा है, 2 आ रहे। अच्छा। तो चलते चलते उनको मैंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बताया तेरे राइट पैर में नीचे कट का निशान है क्या? आई एम सरप्राइज, मेरे दाएं पैर में कट का निशान। उनकी प्रेडिक्शन बड़ी जबरदस्त होती थी। आपकी प्रेडिक्शन भी मेरे को तो बहुत जबरदस्त लगती है, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस करी है आपकी प्रेडिक्शंस, अपने ऊपर ही करी है। क्योंकि फोन पे बातचीत हमारी काफी समय से हो रही है। हाँ जी। ऐसी बात नहीं है, आपसे पहली बारी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो मैं खुद भी बहुत अचंभित था। तो आपकी प्रेडिक्शन इतनी स्ट्रांग है, तो आपके गुरु की तो एक कदम आगे ही होगी उनसे, मैं यही मानता हूँ। तो वो बड़ी कमाल की करते, तो उन्हीं की ब्लेसिंग से मैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक बात, ठीक बात। तो अपने आपके गुरु जी ने आपको भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ाया और एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई? नहीं, केवल उन्होंने भक्ति के में नहीं, भक्ति, एस्ट्रोलॉजी, सामाजिक, परिवार, एजुकेशन, हर चीज दी उन्होंने। हर चीज दी, उनको मैं भूल नहीं सकता। तो आप कब अपने गुरु से मिले थे? कब, कितनी उम्र थी लगभग आपकी? हाँ, ये 90s की बात है। 90s की 98, 99। और उसके बाद आपने प्रोफेशनली लोगों को राय देना ये कब से शुरू किया था? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। हाँ। आपकी क्लाइंटेल की लिस्ट भी देखी जाए तो काफी व्यापक है, मतलब पॉलिटिशियन से लेकर अभिनेता तक काफी लोग आपके पास आते हैं जानने के लिए, और काफी नाम है आपका, एटलीस्ट हरियाणा के क्षेत्र में जी। पूरे भारतवर्ष में शायद इतने लोग नहीं जानते होंगे आपको। होपफुली इस पॉडकास्ट के माध्यम से जान जाएंगे। धन्यवाद। पर कुछ ऐसा किस्सा बताइए जो आपके हृदय के बहुत करीब हो, जिसके बारे में आपको सोच करके आज भी रोमांच उठ जाता हो कि ये कैसे हो गया। अभी हाल ही में 2-3 किस्से तो बहुत है, लेकिन अभी जो याद है वो बताता। तो अभी हाल ही में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो रहा था। ठीक बात। तो एक पॉलिटिशियन का काफी नजदीकी आदमी मेरे पास आया, मेरे अच्छे मित्र हैं, पार्टी का नाम नहीं लूंगा। तो टिकट के दावेदार थे, हनुमान जी का, नीम कोली बाबा जी का नाम लिया, जय श्री राम। मैं टिकट तो नहीं है इसकी। अच्छा। हालांकि मैं ऐसी प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ पॉलिटिकल में। तो मैंने उसको सुबह सुबह फोन कर दिया, क्योंकि हरियाणा का आदमी सीधी पादरी बात करता है। और भाई साहब क्या हाल चाल है? बोला यार तू मेरी मदद कर, मैं तुम्हारे भाई को टिकट मिलने वाली। मैं क्या भाई साहब टिकट तो नहीं। कहते अरे तुझे पता नहीं मैं क्या चीज। मैं भाई साहब जब मिले एक जगह उसको टिकट नहीं। ऐसे मैंने कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि गलत होता है, लेकिन अनायास मुंह में से निकल गया। वो मेरी नहीं थे। तो क्या होता है कि प्रेडिक्शंस कितना भी तगड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, जब तक उसके ऊपर उसके ईश की कृपा नहीं होगी, कामयाब नहीं हो सकता। तो ये दिव्यता जो है, एक किताबी ज्ञान तो अपने आप में ठीक है, जिससे आप कुछ कुछ कर सकते हो। कभी का आपने कुछ ऐसा भी नोटिस किया है क्या कि एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली कुछ और बोल रही है, पर आपके मुंह से अनायास कुछ और निकला है और वैसा ही हो गया? हाँ, एक मेरे क्लाइंट है, शी इज फ्रॉम यूपी। अच्छा। तो मैं उस कुंडली दिखा रही थी, वो तो अनायास मुंह में से निकला, बेटा आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है इससे संबंधित। तो सी सेड भैया कुछ नहीं है। मैं बेटा बहुत अच्छी बात है। एंड उसको जो टाइम फ्रेम बता रहा, लगभग 2-1 महीने के बाद मैं देख लेना, इस टाइम पे कुछ हो जाए। उसकी मुझे कॉल आती है, कहते भैया मुझे वो प्रॉब्लम होगी। अच्छा। अब मुझे खुद याद नहीं मैंने इसको क्या बताया, क्योंकि बीच में याद नहीं रहता। ठीक बात है, इतने सारे लोगों से मिलते हैं। तो मैंने क्या हुआ, मैंने रेमेडी भी बताई इसको। लेकिन अगर कपिल जी, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे तो कुंडली में वो बीमारी थी ही नहीं। अब क्या बोलूं इसको। तो फिर भी अनायास क्योंकि आपके मुंह से निकल गया, और वैसा ही फिर उनके साथ घटित भी हुआ। ये सब हनुमान जी की कृपा। तो ये सारी इंट्यूशंस जो हैं, ये आपको हनुमान जी की कृपा से मिल जाती है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ चलता है। अभी एक इंसिडेंट और बताता हूँ, तो बड़ा मजेदार। पीछे इंडिया का मैच हो रहा था। हाँ, कौन से? आई थिंक
वर्ल्ड कप का फाइनल था, एबीपी पे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 10 से 11 एस्ट्रोलॉजर बैठे। अच्छा। सभी ने टॉस जिता दिया, सभी ने कह दिया अच्छा, न्यूज चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल के हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ, तो अनायास दोस्त ने मेरे से पूछा, एक हाँ, मेरा दोस्त है सोनू, हाँ, 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 वो पॉडकास्ट को देखेगा तो रिएक्शन भी करेगा। कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ, बताओ क्या होगा, हाँ, क्या है। मैं कहा बात क्या रहेगा इंडिया में, हम्म, मुझे स्थिति थोड़ी सी कमजोर नजर आ गई। हम्म, अब वो हरियाणा का आदमी, बड़ा स्मार्ट आदमी, हम्म, सीधी बात। हम्म, कहता हाँ या ना में बताओ। हम्म, मैंने कहा श्रद्धा से पूछ। हम्म, उसने पूछा, मैंने हम्म, हनुमान जी नीम कोली बाबा जी का नाम लिया, जय श्री राम। मैंने कहा इंडिया में चाहे। ओहो, वैसे मैं मैच की कभी प्रेडिक्शन नहीं करता, हाँ, 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 ऑनलाइन कभी नहीं करता, लेकिन हम्म, मुझे लगा कि मैं बता देता हूँ, हम्म, मुंह में से निकल गई। तो जब इंडिया मैच हारा तो मैं तो हनुमान जी के सामने नतमस्तक हुआ, क्योंकि ब्लेसिंग्स थी ठीक बात है, मेरी ठीक बात इतनी है, हैसियत नहीं। ठीक बात है। हालांकि मेरा बेटा जो यशोवर्धन है वो बड़ा नाराज हो गया, नाराज होना वो बड़ा पड़ेगा। क्रिकेट का शौकीन था। कहते ये ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस करते मैं घर में मेरे खिलाफत पैदा हो गई। ठीक बात है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट कपिल जी हो जाते हैं, अनायास ऊपर वाला कराता है। कोई एक नहीं, अनेक इंसिडेंट है अगर इनकी वो करो। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मेरे नहीं है, ना मेरी वो हैसियत है। तो प्रेडिक्शंस का तो मैं आपकी फैन हुई कि प्रेडिक्शंस चलो गलत, अगर किसी के साथ कुछ गलत होने वाला भी है, आपने प्रेडिक्ट कर भी लिया बेस्ड ऑन जो भी आपका एक रिलेशनशिप है एक दिव्य एनर्जी हनुमान जी की एनर्जी के साथ, उसके हिसाब से आपने बता दिया। तो उसके अलावा फिर रेमेडीज भी हैं आपके पास, तो रेमेडीज आपकी किस प्रकार की होती हैं? वैसे मैं रेमेडीज के पीछे कभी छुपता नहीं। अच्छा, अगर इस रेमेडीज के घूंघट ये बता नहीं, रेमेडीज बताता हूँ, घरेलू बताता हूँ, लेकिन उसमें कंडीशन होती है, स्वयं करे श्रद्धा से करे तो रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर रहे हो तो फिर कहाँ मिलेगा? आपका कर्म नहीं जुड़ा उसके साथ, तो आपको कैसे फल प्राप्त होगा? नहीं होगा। अब आजकल ना कपिल जी क्या कहते हैं, बोला ये लो 31,000 रुपए, बोला मैं कर देता हूँ। कपिल जी आप एक चीज बताइए, बुखार आपको है और पैरासीटामोल मैं खाऊंगा, आप कहाँ से ठीक होगे? नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल बात। वो तो ऋषि मुनियों ने उस अवस्था के लिए बनाई हुई थी कि जब आदमी की परिस्थिति ऐसी हो, मरणासन हो, तब के लिए बनाई हुई थी। कपड़े लगा के, फोटो लगा के आप दान कर दीजिए, तब के लिए। देखो एक ये सनातन धर्म है ना, बड़े कमाल का। इसकी अगर वैज्ञानिकता पे जाओगे ना, साइंटिफिक, आप जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही मिलेंगे। मैं कहता हूँ ठीक बात है। ये साइंस से भी परे की कुछ चीजें बता। पानी है, पानी बड़े काम की रेमेडी है। आप पानी पीते हैं, सब पीते हैं, आप टेस्ट करना, जो आप जब पानी को पास रखते हैं, जो मंत्र चांट करते हैं, उसकी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होती है। ठीक बात है, ठीक बात है। लोग भूल जाते हैं। ठीक बात है। ये बात हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले कही। उसके बाद एक जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कहा कि जो हम बोलते हैं पानी में उसी प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक बात है। इसके ऊपर मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके अंदर पानी को गालियां दी गई एक गिलास में भर करके, एक में उसको भर करके और अच्छी अच्छी बातें कही गई उस पानी से, उन दोनों को जमा दिया गया। और जमने के बाद जो क्रिस्टल्स आए ना, उन क्रिस्टल्स को इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जिस पानी को गालियां दी गई थी, उस पानी का जो स्ट्रक्चर था बड़ा आड़ा टेढ़ा वैसा सा था, और जिसको बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई उसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिमेट्रिकल, बड़ा सुंदर और वैसा था। तो पानी आपकी वॉइस की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बात तो निश्चित है। कपिल जी आप मंदिर में जाते, प्रसाद थोड़ा छिड़का जाता है, पानी छिड़का जाता है। ठीक है। मैरिज होगी तो पानी होता है, जज होता है तो पानी होता है। मेरे पास एक क्लाइंट आए घर पे, फैमिली वाले थे, वाइफ के कलीग थे। वो आए, कुंडली दिखा रहे थे। मैं कहा पंडित जी घर में खुशी आने वाली है, बड़ी अच्छी वाली। कहता भाई साहब कुछ भी नहीं है। 15 दिन के बाद आता है, कहता यार लड़का मिल गया लड़की के लिए। अरे वाह। बोला लेकिन भाई साहब एक समस्या हो गई, हस्बैंड वाइफ। बोला लड़का बहुत होनहार है, सब कुछ देख लिया, पोटेंशियल देख बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा। बोला यार लड़की नहीं मान रही। अच्छा। बोले कैसे मानी? माँ पानी पीती है? बोला हनुमान जी नीम कोली बाबा जी का जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम कोली। मैं कहा भाई ये चांट ये कर लेना, तुम्हारी बेटी मान जाए, लेकिन श्रद्धा से करना, श्रद्धा नहीं हिलनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 महीने उसने शादी भी कर दी, अगले हफ्ते आ गया, बोला लड़की मान गई। अरे वाह। क्योंकि वो उनकी श्रद्धा थी। अब कोई सोचे
ये कमेंट करके एक बार आप करके दिखाओ, वो आपकी श्रद्धा, आप एक बार करके तो दिखे ना, आप स्वयं करके देखेंगे तभी तो अनुभव में आएगा। बिना आस्था के, बिना श्रद्धा के आप कुछ भी करेंगे तो उसका वैसा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपको जैसा आपको मिल सकता है। ये बात निश्चित है। तो प्रवेश जी, एक जो अपन डिस्कशंस कर रहे थे पहले, तब हेल्थ एक बड़ा अच्छा टॉपिक निकल के आया था सामने। हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को आजकल, उसके लिए जो भी इलाज हैं अवेलेबल हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और हनुमान जी की कृपा के माध्यम से लोगों के इलाज होते हैं? अगर होते हैं तो कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, कैसे रिजल्ट मिलते हैं? कोई किस्सा आपका हेल्थ से रिलेटेड हो तो हम सुनने में बहुत उत्सुक रहेंगे। हेल्थ से रिलेटेड मैं 2 किस्से बता रहा हूँ, दोनों कैंसर से रिलेटेड है। अच्छा, तो टर्मिनल डिजीज ही थी। हाँ, लेकिन उसमें मेरा कुछ योगदान नहीं था, उन्होंने मेडिसिन भी ली, इलाज भी कराया। ठीक बात है। एक बहुत अच्छी एक सोशल वर्कर कह रहे, रेप्यूटेड फीमेल इन माय सिटी, वो मेरे से रूटीन में बातें रूटीन में से बात कर लेते हैं, जैसे उसका सोशल वर्कर है, मैं इससे जुड़ा हूँ तो बातें होती रहती हैं। एक दिन उसका फोन आया एंड फोन करते वो फूट पड़ी आंसू से। मैं कहा क्या हुआ? कहती कैंसर डिटेक्ट हो गया। मैं कहा ठीक हो जाएगी, अनायास, ये ऊपर वाले की। कहती बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ती है। कहती ये क्या होती? मैं कहा ये मंगा ले, और जब तक नहीं आती मैं सुनाता हूँ। उसका मतलब आप भाव के साथ पढ़ना। और हनुमान चालीसा में एक बड़ी कमाल की चौपाई है, अगर आपके एनी टाइम एस्ट्रो वाले करेंगे प्रयोग तो स्वास्थ्य के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। उसमें नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इसका संपुट लगा के, मतलब हर चौपाई के सामने कैसे, श्री गुरु चरण सरोज रथ निज मान मकरम सुधारिम, 12 नवम रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार। फिर आगे नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसको आपको फील करना, समझ गया, हनुमान जी रोगों का नाश कर। मैंने कहा भाई आप इसका जप कर लेना, ठीक हो जाएगा, और साला सर मत्था टेकाना। बोले भी ठीक है, बोला आप भी चलेंगे, बात देख लेंगे, चल। तो वो उससे रिकवर हुई, मेडिसिन ली, हनुमान जी की ब्लेसिंग से वो रिकवर होके बाहर आई। साला सर मथा टेक गई, क्योंकि कृपा तो उनकी थी, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ठीक बात है। अनदर इंस्टीट्यूट, एक और इंसिडेंट है, एक और मेल है, वो बड़े अच्छे टीचर हैं, प्रख्यात हैं कोचिंग के मामले में, उनका कोई शान ही नहीं है आपके सोनीपत के अंदर ही। हाँ, और मैं उनका स्टूडेंट भी रहा। अच्छा, माय एल्डर ब्रदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक दिन मैं रिसर्च करता रहता हूँ ऑफिस में बैठ के, कुछ न कुछ कर रहा हूँ, तो फोन आया तो मैं अवॉइड करता हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ। मुझे वो पहले उनकी बेटी का फोन आया, फिर उनका आया, फिर मैंने अचानक उनकी बेटी ऑफिस में आई। मैं बेटा आप कैसे आए? कहते पापा भी आ रहे हैं। अब ना गिल्टी फील होती है यार, फोन नहीं उठाया। ठीक बात है, ठीक बात है। आए तो गुरुजी बड़े कमजोर नजर लगे। मैं गुरुजी क्या हुआ? कहते हैं ऐसे ऐसे कैंसर हो गया। वही हनुमान जी नीम कोली बाबा जी का नाम लिया, प्रार्थना की, लगा ठीक हो जाएंगे। मैं गुरुजी ठीक हो जाओ, लेकिन इस ठीक होने के प्रोसेस में एक बार ठीक हो गए, फिर डाउन जाओगे, फिर ठीक हो गए। अच्छा, तो ये आपने इंट्यूशन के माध्यम से बताया था क्या पूरा का पूरा उनको? जैसे आप बता रहे हैं कि आप थोड़ा ठीक होगे, फिर आप दोबारा डाउन जाओगे, फिर दोबारा ठीक हो जाओगे, तो ये इंट्यूशन के माध्यम से आप बताते हैं पूरा? इंट्यूशन के साथ साथ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली भी चाहिए, इंक्लूड होते हैं, लेकिन दिखाता वही दिखाते। जब तक वो नहीं दिखाते ना, अंधे हो जाते हो। अंधे हो जाते हैं। सामने पड़ी हुई रस्सी अजगर नजर आने लग जाती है, जब तक वो नहीं दिखाते हनुमान जी। ठीक है। तो उसके बाद चले, फिर थोड़े से डाउन, अब वो ठीक है, अब वो ठीक है। अब उनको रेमेडी बताई, रेमेडी बताई। अब मैं फिर आपके दर्शकों को बोलना चाह रहा हूँ कि एनी टाइम स्टोव बैठकर हम कभी ये नहीं कर रहे कि मेडिसिन छोड़ना है। ठीक बात, मेडिसिन आपको लेना है, ठीक बात है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से उन चीजों को आपकी चीजें एनहांस हुई, एंड उन्होंने वो किए, कंटिन्यू करते रहे, वो ठीक हो गए। चलो अच्छी बात। करने वाला ऊपर वाला, और आपके कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, साथ साथ दवाइयों के साथ जब ऐसे कर्म जुड़ जाएंगे जो आध्यात्मिक है नेचर के अंदर, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और किस तरीके के आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए वो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और वो आप बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए
इस तरीके की रेमेडी और इस तरीके के कर्म काम कर जाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक बात है। अपने दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं, प्रवेश जी एनी टाइम एस्ट्रो ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं चैट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से भी अवेलेबल हैं ये। जी बिल्कुल। तो सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप भी देख रहे हैं तो अभी ऐप इंस्टॉल कीजिए और प्रवेश जी से बात करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। हेल्थ की बात करी साहब अपन ने, अब एक चीज़ फाइनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का। देखो, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, आप नीम करोली बाबा जैसे बोलते हैं, तो नीम करोली बाबा का जहाँ तक मुझे समझ में आता है, उनकी धाम पर जो एनर्जी है वो अपने आप में फाइनेंस की एनर्जी है। थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है मेरे को, क्योंकि अगर आप उनके एग्जाम्पल्स भी देखो, स्टीव जॉब्स या फिर मार्क ज़करबर्ग, तो ये सबके सब बहुत ज़्यादा अमीर बने हैं ये, तो फाइनेंस की एनर्जी तो काफ़ी प्रबल है ही वहाँ पे। मैं खुद नीम करोली बाबा जी के पास आप जाएंगे ना, केवल फाइनेंस पे मत जाइए। ठीक है, फाइनेंस तो है ही है, ईश्वर के पास सब कुछ होता है। ईश्वर के पास सब कुछ है। आप जब वहां जाएंगे ना, आप मांगने मत जाओ, क्योंकि उसको उनको सब कुछ पता आप किस लिए आए। ठीक बात है। आप उधर जाइए, भाव से जाए। जैसे आप जाएंगे ना, जैसे जाएंगे, पास जाते जाते आपको वो फीलिंग आ जाएगी, अरे वाह, एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है। और वहां जाकर उधर जब उनके सामने जाओ, राम नाम का जप कीजिए ना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उसके बाद आप वापिस आ जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सब कुछ मतलब आपका यूं जा रहा है, एकदम यूं उड़ जाएगा। एक किस्सा सुना देता हूँ। मेरे से एक पर्सनल लेवल पर एक शमशेर जी जुड़े हुए थे। अच्छा। तो उसको कर्ज की समस्या थी। अच्छा। वो कुंडली के हिसाब से देख के बताते, बेटा ये उपाय कर लेना और राम की कृपा हो जाएगी। नीम करोली बाबा आप धीरे धीरे। अब मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि डबल करा दूंगा, झूठ है। सही बात बोलेंगे। सही बात है। पर कर्ज से मुक्ति अगर किसी को चाहिए तो आपके पास उसके लिए रेमेडीज हैं। आप कुंडली देख करके ये बता सकते हैं कि ये छूटेगा, कब छूटेगा। हाँ, लेकिन उसको एफर्ट भी करना है। ये नहीं हो कि एनी टाइम एस्ट्रो वाले एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया मैं कुछ नहीं करूंगा, 4 पाई पे लेटा रहूंगा, उससे कर्ज नहीं छूटेगा। मैं पहले बताऊं। ठीक बात है। तो मैंने कहा शमशेर जी ये कर लीजिए। तो 2 महीने बाद कॉल आता है, मेरे साथी बोले कि वो शमशेर रो रहा है, बहुत अर्जेंट बात करनी। मैं क्या हुआ? तो मैं लिटरली फोन किया, रोने लग रहा है। शमशेर क्या हुआ? कहता आपने ना कर्ज उतारने की रेमेडी बताई थी, मैं फिर उतरा नहीं क्या? बोला उतरने लगा। मैं फिर खुशी में रो रहा है? बोला नहीं। मैं फिर किस लिए रो रहा है? कहते मेरी गर्लफ्रेंड और किसी से सगाई कर। ओहो। अब क्या करें? तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार इश्क मोहब्बत, इनके किस्से भी बहुत चल रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल। तो विरह बड़ा है आजकल कपल्स के बीच में, इसके लिए फिर क्या इलाज है पंडित जी? देखो, हाँ, आजकल एक डाइवोर्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा लगाव की चीज हो रही है। आप देखेंगे कपिल जी, मेरे हाथ में केवल एक अंगूठी है। हाँ जी। ये मेरी सगाई वो ही वाली, शादी वाली। ठीक बात है। यही पहनता हूँ। हाँ हाँ हाँ। घर वाले ने भी करके पहन के प्रेशर भी होते। आप देखेंगे जब आप सुंदरकांड पढ़ेंगे, जब हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं तो भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी दी थी। ठीक बात है। पहचाने का आप कॉन्सेप्ट समझिए। हाँ। लोग समझते नहीं, केवल एक कथा समझते। जब वो वापिस आए तो उन्होंने भी अपनी कुछ पहचान में अंगूठी दी। ठीक बात, ठीक बात। जो वो देखती है हनुमान जी से अंगूठी भगवान श्री राम की, कहती है इस ऐसी तो कोई बना ही नहीं सकता। ठीक बात। तो एक तो हमें ना सगाई वाली अंगूठी पहन लेनी चाहिए, जिनकी श्रद्धा हो, कंपल्सन नहीं है। तो उससे क्या होगा? कि कुछ न कुछ एक रेमेडियल पार्ट पे काम करते हैं कि आपके बीच में जो आपके और आपके पार्टनर के संबंध है वो मधुर रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा। हाँ, इससे ये कुंडली देख के कुछ विश्लेषण करके चीजें बताई जाती है। भाई आप ये चीज आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए, यहाँ पर ये अपने घर में सामान कितने 150-200 रुपए का। ठीक बात है, वो रख लीजिए। और ये तो आपकी रेमेडी ज्यादा महंगी नहीं होती। नहीं, आप बहुत आराम से जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हीं से रेमेडी हो जाएगी, पर आपको स्वयं अपने हाथ से करनी पड़ेगी, बस यही शर्त है। स्वयं और श्रद्धा के साथ करनी पड़ेगी। श्रद्धा से करेंगे, श्रद्धा से करो रिजल्ट आएंगे। आप डॉक्टर के पास ले जाइए, डाउट कर लीजिए, मैं ठीक ही नहीं हुआ। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो उसके ऊपर काम होता है। एक कलर कम्बिनेशन है। मैंने एनी टाइम एस्ट्रो का एक वो देखा, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। क्या चीज बताए ना? ये रेड कलर का आपका जो ये बना हुआ ना लोगो, ये बड़े कमाल की चीज। अच्छा बताइए ना, इसमें क्या अच्छा लगा आपको? हमें बड़ी खुशी हुई जान के। रेड कलर अपने आप में 2-3 साल में आप अपने आप को देखना, आप लोग किस मुकाम पे हो। ठीक बात है, ठीक बात। जिस कंट्री का
नेशनल फ्लैग में रेड कलर होगा, उसकी इकोनॉमी देखो। चाइना ही उठा लो सबसे पहले तो, कनाडा देखो, कनाडा भी देख लो, यूएसए देखो, यूएस भी देखो, और जिन जिनके में ग्रीन ज्यादा होगा उनकी देख लो। पाकिस्तानी याद आता है सबसे पहले तो मेरे को। इंडिया वालों को पाकिस्तान याद आता है। आप बांग्लादेश भी याद आता है, चलो आप उधर दे दो, अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्रीज भी देखो, ठीक बात रेड कलर शोज योर प्रोस्पेरिटी। अच्छा, और ग्रीन कलर क्या दिखाता है सर? ये थोड़ा सा लोग नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर इसको अवॉइड करते हैं अपन। नाराज तो किसी को नहीं करना चाहते, नाराज नहीं करते लोगों को। हाँ, क्योंकि लोग अपना एफर्ट कर रहे हैं। ठीक बात है, सब अपना किसी को ग्रीन कलर, इसको बैरन साइन बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं इसको? बैरन साइन। बैरन साइन, तो क्या मतलब हुआ इसका? बैरन प्रॉस्पेरिटी नहीं देता, मतलब। अच्छा, बैरन साइन है, एक तरीका प्रॉस्पेरिटी का एकदम अपोजिट हो गया। हाँ, तो उसको उस कंसीविंग के कॉन्सेप्ट में जब कभी नेक्स्ट करेंगे तो मैं इसके पत्ते खोलेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कलर कॉम्बिनेशन का देखो, मैं एनी टाइम एस्ट्रो के दर्शकों को एक चीज बता रहा हूँ। जिस दिन आपके साथ कुछ घटना घटित होगी, उन कलरों को नोट कर लो। जैसे कि आप जब पर्टिकुलर कोई कलर पहनोगे ना, एक तो जनरली 100% नहीं कहता, 70 to 80% आदमी को जो कलर पसंद नहीं होता, वो उसी कलर को ज्यादा जो उसके लिए अच्छा नहीं उसको पहनता नजर आता है। ये बहुत बार देखा है मैं। इवन तो जो कपड़े आप पहन रहे हैं उनके रंगों के ऊपर विशेष ध्यान दें, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मोटी मोटी बात ये है। लेकिन उसके साथ कर्मों पर भी ध्यान दें। कर्मों पे तो ध्यान दें, सही बात। कपड़ों पर ध्यान दें, हाँ। लेकिन कर्मों पर नहीं दें। अब आजकल शनि महाराज के नाम पे कॉन्सेप्ट देखा आपने? क्या चीज? शनि की 7.5 भयंकर, आएगा खौफनाक, इसके साथ ही होगा। शनि महाराज ने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। अब कॉन्सेप्ट समझो, शनि महाराज कर्म के देवता है, एकदम सही बात। एक बात बताओ, शनि पेट्रोल का कारक है। पेट्रोल पंप वालों को कभी नुकसान हुआ है? कितनों को हुआ है? सही बात है, नहीं होता, नहीं हुआ ना। मैंने तो शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में लोगों की प्रमोशन होती हुई देखी। अच्छा, लोग सीईओ बनते देखे। वो कहां से बने? क्योंकि कर्म अच्छे थे उनके, इसलिए शनि देव ने उनको वो दिया है कि साहब तुम्हारा उपहार है हाँ। कि तुमने अपने कर्म अच्छे करे हैं। हाँ। और अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उस उपहार की जगह प्रहार मिलेगा। बात तो यही है। क्योंकि क्या होता है, राहु, फिर गुरु, फिर शनि। अब उससे पहले आपने कर्म कैसे किए? जब शनि की दशा आएगी तो अपना वो करेगा। शनि कहाँ बैठा है? बहुत कुछ। आजकल लोग कहते हैं कि शुक्र से पैसा आता है। यस, शुक्र लग्जरी का कारक है। लेकिन मुझे उन लोगों से एक चीज बता दो, शुक्र आपके 12वें घर का लॉर्ड हो गए, 8 में बैठ गया, उसके बाद बताओ ना, एक्टिवेट कर लो। आपको हर ग्रह, आपके ग्रह की पोजीशन होती है, वो पैसा दे सकता है। ये नहीं कि सबके लिए एक थंब रूल अप्लाई नहीं होगा। नहीं, आपकी कुंडली देखी जाएगी, ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी, आपकी समस्या समझी जाएगी, उसके बाद ही उसका उपचार होगा। हाँ। तो टू ईच इट्स ओन, यही वाली बात है। बिल्कुल। हाँ। अब एक मांगलिक का कॉन्सेप्ट है। अब मंगल को एक काम दे दिया, बड़े ध्यान से सुनना कपिल। जो मांगलिक होगा उसका यार स्पाउस बीमार हो जाएगा या मर जाए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे यार ऐसा मत करो यार। मैंने अपनी रिसर्च में पाया, आपके एनी टाइम एस्ट्रो के व्यूअर्स भी देख लें, अपनी कुंडली लगा के देखें, आपके 70% जो मांगलिक हुआ उसको एक संतान बेटा है, एक नहीं तो दूसरा बेटा है। अभी रिसेंटली मेरे पास किसी ने डिस्कस किया था, पद्मश्री है, तो कुंडली दिखा रहे थे, बात कर रहे थे। मैं इसको तो एक बेटा है, कहते कमाल की बात है, आपको कैसे बता? बोला लोगों ने तो मांगलिक करके डरा देते हैं। मैंने कहा वो उनका कॉन्सेप्ट हो। तो कॉन्सेप्चुअली आपकी जो धारणा चल रही है अभी, उससे आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड हैं, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को पिच किया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी कपिल जी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है जो मानव कल्याण के लिए बनाई। ठीक बात है। आप एक बात है, एक व्यक्ति डरा हुआ आया, उसको और डरा दो तो मर जाएगा बेचारा। ठीक बात है। उसको निकालो, उसको कंसेप्ट क्लियर करो, उसको बता भाई ये दशा चल रही है, आपको ये रिजल्ट आने वाले, लेकिन थोड़े से एफर्ट करो, थोड़ा सा बूस्टअप कर लो। तो एक आह्वान बाकी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है कि डराएं कम, नहीं और लोगों को उभारने के प्रति ज्यादा काम करें एक अच्छे भाव के साथ, उससे सभी का भलाई होगा। क्योंकि आपके भी कर्मा ऊपर वाला नोट कर रहा है, क्या क्या कर रहे हो। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास एक सज्जन आए,
पहले तो एक डिफेंस वाला आया, मेरा कलीग है, कहते क्या एस्ट्रोलॉजी होती? अरे वाह मैं कहा चाय पियेंगे, और भाई साहब क्या चल रहा है? कहते अरे भाई साहब किस चीज़ में लगे रहते हो? कुछ नहीं है, मेरा बेटी के रिश्ते की बात चल रही है, मैं डिटेल देना। ठीक, बेटी ने, आपकी बेटी ने आज ये खाना खाया है और ये कपड़े पहने हुए, बोले ये खाना तो नहीं खाया। मैं भाभी जी से पूछ ले। उसने फोन मारा, उन्होंने कहा हाँ यही खाया है, ये पहना। बोले क्या बात? बोले घर आगे बताऊँ। उसने घर आगे बताया तो भाभी जी ने उसके स्क्रू टाइट कर कहती पूछ क्या, लड़की का रिश्ता कब पक्का होगा, शादी की कब बात बनेगी? वो आया, अब घर वाली टाइट करती तो आना ही पड़ता है, सबको आना पड़ता है, सही बात है। वो आया, कहता भाई साहब बताओ। मैंने कहा भाई ये टाइम फ्रेम है 1.5-2 महीने, इसमें आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। हनुमान जी नीम कोली बाबा जी का आशीर्वाद। उसके बाद वो गायब। अच्छा, उसके वो 2 महीने जब रिश्ता पक्के होने के बाद वो वापस आया, कहते कड़वी बात सुनोगे मीठी, या मीठा खाओ पहले। मैं पहले मीठा खिलाया, कड़वी बात में। कहता है जब मैं आपके पास आया उसके बाद मैंने कहा तुक्का मार दिया इसने, कपड़ों का, ये कैसे हो सकता है, कपड़े क्या खाया है, तुक्का लग गया सब। बोला उसके बाद फिर आपकी भाभी जी ने मुझे आपके पास भेजा। बोला मेरे पास कोई भी रिश्ता नहीं था, और कमाल की बात है 1.5 महीने मेरी लड़की का रिश्ता फाइनल हो गया। उस लड़की ने अपनी एक फ्रेंड को बताया, ये कैसे ऐसे अंकल हैं, छोटे छोटे वो बताते हैं घरेलू, और काम हो जाता है। तो जब आदमी दुखी होता है, कई बार क्या होता है चीटिंग बहुत होती है इस क्षेत्र में, वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो अच्छे बिजनेसमैन है, वो मेरे पास आए, कहते हैं भाई साहब बताओ। मैं भाई हनुमान जी नीम कोली बाबा जी का नाम लेके ये कर लेना, एक ये स्केच पेन से ये बना लेना, राम की कृपा तुम्हारे घर पे वो सामान है उसको उठा दो। अच्छा, ये भी आपको पता चल जाता है कुछ पोजीशनिंग? हाँ, ऊपर वाले के पास है। आपके आई थिंक जयपुर साइड का भी एक किस्सा सुना होगा। तो अब खुशी होती है तो एस्ट्रोलॉजर के पास लोग वापस आते। ठीक बात है, ठीक बात है। बेटे को लगा पहले इसकी भी देख दो, मिठाई खाओ। उसने मुझे किस्सा सुनाया, कहता है जी 2-3 साल पहले मेरे पास एक आया, बोला पूजा करूँगा इतनी ज़्यादा, 31 या 21 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं था, 21 से अब होगा। ठीक है, कहते मैं पूजा कर देता 3 महीने में ब्याह हो जाएगा, रिश्ता विश्ता सब कुछ हो जाएगा। तो वो आया मेरे पास, कहता जी ये तो 10 रुपये तक काम चलेगा। मुझे बड़ा दुख भी है, मैं 31,000 रुपये वहाँ दिया है। तो कहते हैं छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन आपके मुखारविंद से, मुख से बोलने वाले ऊपर वाले की जब तक कृपा नहीं होगी, एस्ट्रोलॉजर भी फेल हो जाएगा। ठीक बात है। शेयर मार्केट पे मैं कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। एक इंसिडेंट हुआ था, आपस में एस्ट्रोलॉजर जुड़ जाते हैं। तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी, जब आईपीएल के मैच चल रहे थे, मेरी टीम जीत जाएगी, क्या मानना है पूछ लिया वैसे। बोले ठीक है। नेक्स्ट डे उस लेडी ने मेरे से पूछा कि ये क्या हुआ, मैं कहा ये जीत जाएगी। 3 चीजें जो मैंने बताई, तीनों 4 प्रेडिक्शन एक्यूरेट गई। पहली हो गई, उसने पहली, जब चौथी प्रेडिक्शन आई तो जो मैं बताया वो टीम मैच हार गई। तो उसने मुझे कॉल किया रात को, कहती टीम मैच हार गई, मैं हार गई तो हार गई, मुझे क्या लेना, मैं पैसे लगा रखे। बोली माँ ऐसा खेल नहीं खेलते प्रकृति के साथ। उसने क्या किया, पहले मैच में मेरे से पूछा, पहले में लगाए अच्छे कमाए, पहले के कमा के दूसरे में लगाए और लगाए, फिर तीसरे में लगाए, तीनों में अच्छा कमा लिया, फिर चौथे में सब कुछ कमा दिया, तीसरे में और कुछ लगा के सोचा चौथे में मोटा कमा लिया। मैंने कहा भाई सट्टेबाजी के लिए प्रेडिक्शंस मत, नहीं न मैं करता। हाँ, गलत बात हो जाती है, नेचर के साथ खिलवाड़ हो जाता है थोड़ा सा, कि आपने पैसे कमाने के चक्कर में आप एस्ट्रोलॉजी का दुरुपयोग हो गया एक तरीके से। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर अपने आप ही नहीं कमा लेगा, किसी की मदद करने के लिए एक अलग चीज है, और जुआ खेलना और इस तरीके की काम करना उसके लिए फिर थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है। एक आपकी राजस्थान साइड के मेरे से एक लड़की कनेक्ट हुई थी, उसका रिव्यू मेरे पर्सनल वाले पे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसका कोई काम नहीं मिल रहा था, शी इज वर्किंग इन रियल एस्टेट। अच्छा। फिर वो ऊपर वाले, मैं कहता हूँ प्रभु आप ही की इच्छा है, अपना कुछ नहीं यार, हकीकत है। ठीक बात है। मैं कहा बेटा इस डायरेक्शन में कुछ ग्रीन कलर का कपड़ा है या पौधा चेक करो। कहते नहीं, मैं चेक करूँ तो हटा लेना, हनुमान जी की कृपा होगी। उसने वो पौधा हटाया, उसकी रियल एस्टेट में उसकी कोई निकल ही नहीं रहा, प्रॉपर्टी निकलनी स्टार्ट हो गई। उसने खुद रिव्यू दिया है,
ये मेरा नहीं कि मैं कोई किसी सेलिब्रिटी को लाके ठीक बात है। इवन बिग बॉस और कितनी साधारण सी बात थी कि एक पौधा हटाना है जो कि लगा हुआ है आपके घर के अंदर, कोई भी कर सकता है इसको, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसके अंदर। एक एस्ट्रोलॉजर को आप भी जानते हो, तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हो कौन, ठीक है चलो। हाँ। तो जब वो मेरे से पूछ रही थी, मैंने कहा आपके रूम में ये येलो कलर का क्या सामान है, इसको हटा दो। हैदराबाद के हैं क्या वो एस्ट्रोलॉजर जिनकी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ ठीक है मैंने कहा इसको हटा दो, हाँ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ। उसके बाद वो आपके साथ ज्वाइन की, हाँ। एंड सी सिंह आपको कैसे पता मेरे बेडरूम में ये है? तो उसके बाद तो फिर काफी प्रगति करी उन्होंने, उसके बाद तो कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, बहुत प्रगति करी। अब देखो ये क्या कृपा है, ये ऊपर वाले की कृपा है। ठीक बात है। ये तो उनको तो लाइव जानता हूँ, देखो स्वयं ही जानता हूँ, तो उनकी तो मैंने इनकम हजारों से लाखों तक खुद ही पहुंचते हुए देखी है। हाँ, तो वो जब आपके आने से पहले कहते हैं कि ये है, कहते आपको मेरे बेडरूम में करना, कुछ नहीं यार, ऊपर वाला दिखा दो, मेरे कुछ नहीं आता। बहुत सारे कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, फिर आ जाओ भाई। ठीक बात है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में कपिल जी साइंटिफिक चीजें, ठीक बात है। मैं आपके साथ जुड़ा भी इसलिए कि मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है, मैं वही जुड़ता हूँ, नहीं और भी बहुत सारे मैं नहीं जाता। मेरा जहाँ मेरी कॉन्शियस, आपसे मेरी पहले बात हुई थी, जहाँ मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ करती है, हनुमान जी गिरवाती है, जा बेटा तू जाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं। ठीक, स्वभाव से काम करना होता है। ठीक बात कि अगर आप मानव का कल्याण करोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो कर्म आपके जुड़े रहे हैं अपने साथ, ये बात निश्चित है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर भी सबको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने बताई है ये जी। एक एस्ट्रोलॉजी के अलावा एक वास्तु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आजकल काफी प्रचलन में भी आ गया है दोबारा से। इट्स एन एंशिएंट साइंस, पर प्रचलन में अब आया है थोड़ा सा ज्यादा ये। देखो वास्तु, देखो कपिल जी, हर चीज के पीछे साइंस तो है। ठीक बात है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अब ये वास्तु वाले नाराज हो जाएंगे मेरे से। एक घर में 4 बंदे, 6 बंदे, आपके घर में वास्तु की एक चीज खराब है, फिर वो उसका इम्पैक्ट 6 के 6 बंदों पे आना चाहिए। ठीक बात है। एक पे क्यों आया? एक पे क्यों आया? लीडर ऑफ द पैक पे आता है, या फिर इसका कोई कारण ऐसा है क्या? नहीं, जिसके नाम पर मकान बोल रहा है कागजों में, उसके ऊपर कुछ आए? उसका देखो, उसके मैं 2-3 कंसेप्ट पे चलता हूँ। ये वास्तु वाले कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शंस थोड़ी ढिलाई पे होनी चाहिए वाटरी एलिमेंट की। ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक बात है। साउथ फायरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन इस पे मैं एक एग्जांपल देके फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। एक वास्तु वाले ने एक बच्चे को वास्तु के हिसाब से एजुकेशन की सेविंग की डायरेक्शन में बिठा दिया। बच्चा पढ़ नहीं रहा है। ये वास्तु के हिसाब से एडजस्टमेंट करने के बाद भी बच्चा नहीं पढ़ रहा? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसको उसके 8वें हाउस में बिठा दिया कुंडली के हिसाब से। अच्छा, कहाँ से पढ़ेगा? तो कुंडली के साथ वास्तु करना बहुत जरूरी है। आपकी व्यक्तिगत वास्तु होती है। आपकी किसी के लिए कोई डायरेक्शन, किसी के लिए साउथ वेस्ट अच्छी है, किसी के लिए नॉर्थ अच्छी है, हर किसी के लिए एक नहीं होता, हर चीज बदल जाती है। आप एक बात बताइए, जो 2 मिनट में बाद में होते हैं उनका भी भाग्य बदल जाता है। एक माँ बाप की एक घर में पैदा हुए, एक माँ के गर्भ से, फिर उनका भाग्य क्यों बदला? ठीक बात है। मैंने किसी को ऑफर दिया था, मैं क्या भाई मेरी कर दो, तो देवर सर 12 लाख रुपए लगेंगे। मैं 21, फिर मैंने 31 पे ला दिया। मैं क्या भाई कंडीशन है, डेली के 1 लाख रुपए चाहिए और गले पे आप बैठो और 1 महीने बाद आप ले जाओ। नहीं है, आपका पोटेंशियल कितना है, आप हर किसी का भाग्य। वास्तु काम करती है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं करती, ये काम करती है, लेकिन उसमें आपकी व्यक्तिगत बहुत ज्यादा काम। आजकल आपने टैटू का बड़ा फैशन देखा होगा। टैटू का फैशन काफी यहाँ पुराना भी हो गया और चल भी रहा है काफी, सही बात है। टैटू एक्टिवेशन एक चीज होती है। अच्छा, टैटू का भी एक्टिवेशन हो सकता है? हाँ, मैं कराता हूँ। अच्छा, और वो काम करता है। तो टैटू एक्टिवेशन क्या है एग्जैक्टली? वो प्लेनेटरी पोजिशंस के हिसाब से कुछ चीजें करते हैं। ये सोचते हैं अभिनेता बनाते हैं तो किसी से पूछ के बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाता वो। अच्छा, किसी न किसी से गाइडेंस लेंगे। कोई चीज करोगे आप अनायास तो नहीं करोगे ना, किसी से गाइडेंस लोगे तभी काम करोगे। ठीक बात है। तो टैटू एक्टिवेशन एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे आप कुंडली देख करके, उनकी समस्या समझ करके आप उनको बताएंगे कौन से शरीर के अंग पे किस तरीके का टैटू कौन से रंग से बनाना है। बिल्कुल, यू आर राइट। ये है, बिल्कुल सही गए कपिल जी। तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें, नाम भी वैसे भी कपिल मुनि के नाम पे, कपिल सांख्य दर्शन के उन्होंने वो कराए थे। भगवान देवहूति नंदन भगवान श्री कपिल आस्तिक कपिल थे वो, और सांख्य दर्शन के एक और कपिल महाराज हुए थे, उन्होंने नास्तिक दर्शन में कराए थे। तो दोनों ही है। तो मैं संस्कृत का पठन पाठन किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता, इसलिए मैं कह रहा था।
ठीक बात बोली आपने। चलिए, तो ये टैटू एक्टिवेशन का आपने कहीं कराया है? टैटू एक्टिवेशन कराता हूँ। कराते हो आप? ये और उसके फिर कैसे रहे रिजल्ट्स उसके? वो जो शादी हुई, जो अभी जो 31,000 रुपया हवन के लेके गया था, हाँ, वो हाँ, उसी से तो हुई थी। अच्छा, तो ये भी एक तरीके की रेमेडी है। हाँ, ये भी एक तरीके की ये काम remedy है, करती है। काम करती है जो भी। और ज्यादातर आपकी जो रेमेडीज हैं, इसको काम करने में समय कितना लगता है? जैसे ये टैटू एक्टिवेशन, ये मैंने पहली बार सुना है। टैटू एक्टिवेशन मैंने किसी और को करते हुए तो नहीं देखा ये। तो टैटू एक्टिवेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे आपका। तो इसके बारे में कोई है यूजर स्टोरी आपके पास कि किसी का टैटू एक्टिवेट करवाया, उसका काम बन गया हो? एक तो अभी जो शादी वाला था, हाँ, 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 जिस लड़की के जो हमारे एक महानुभाव 21,000 रुपये लेके गए थे, हाँ, हाँ, 31,000 लगे, तो उसका मैंने टैटू एक्टिवेशन नहीं अच्छा, टैटू एक्टिवेशन नहीं कराया। किया। और एक और इंसिडेंट है, वो आपको मैं रिव्यू शेयर कर दूंगा। उसकी जॉब नहीं लग रही थी। अच्छा, वो कहीं आपके इलाके की थी? नहीं, शी इज फ्रॉम बिहार, नाउ शी अच्छा, सेटल्ड बिहार इन में थी। बेंगलोर। अच्छा, बिहार से बैंगलोर पहुंच गए हो? हाँ, तो पहले उनके हस्बैंड के को लेकर उन्होंने बात की थी मुझसे, और उनके भाई बहुत अच्छे नामी ग्रामी पटना हाई कोर्ट के वकील है। अच्छा, तो वो जुड़े हुए, तो उन्होंने अपनी बहन को दिया, समझ फिर गया, जीजा समझ की गया। चीजें कुछ सॉर्ट आउट हुई। समझ गया। फिर उन्होंने वो पूछ रही मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं देख मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन राम का नाम लेके ये काम कर ले। थोड़ा सा उनका कोई चीज मिली थी, आई थिंक कोई कलर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं इसको हटा दे और ये बना ले और हनुमान जी की भक्ति कर ले, तुम्हारा कल्याण हो जाए। उसकी जॉब लगी। जॉब लग गई उनकी? हाँ, अब उसका रिव्यू मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन मेरे पास आया, उसने बना के बहुत ही भेजा। बढ़िया बात है, लेकिन वो ये कि पर इतने छोटे छोटे काम करके एक हल्का सा चेंज लाकर अपने लाइफ के अंदर एक छोटा सा टैटू बनवाकर जीवन में इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं लोगों के, ये अचंभित करने वाली बात है। ये देखो, ये मेरा कुछ नहीं है, हाँ, न मेरी साइंस है, हाँ, मैं कोई दावा नहीं करता, ये हनुमान जी नहीं कोली बाबा जी का आशीर्वाद। अब आप उसकी आपने टैटू तो बनवा लिया, उसके पीछे आप एफर्ट कितने कर रहे हो, आप योग्य कितने, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आजकल एक चीज और भी बड़ी विचित्र चल रही, नौ दंपति आते हैं, सास बहू में गड़बड़, या बहू से, अगर आप श्रद्धा से करें, आपके व्यूअर्स, अब यहाँ एक समस्या है बहुत, अगर आपने 10 साल के पूरे कर्म कर रखे, आप सोचो 10 दिन में काट दो, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये करेंगे तो घर में अच्छा माहौल हो जाए। अच्छा माहौल। चलिए, बढ़िया। एक तलाक का केस था, तो मेरे पास उस टाइम बाहर से कॉल आया बॉम्बे साइड से, तो मैं सोचा यार मैं बहुत छोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको किसने बताया? कहते मेरे बेटे ने बताया। कहते उसका बिल्कुल सही है। एंड उसके बेटे ने, मैं क्या, अभी आपको किसने बताया? कहते मेरे बेटे ने बताया। अच्छी बात है, बोले उसकी चीजें सही गई। वो बोली कि आप एक काम कर दो। मैं क्या करूं? कहते मुझे ना तलाक के उपाय बता। अरे मैं हंस पड़ा, मैं बोला ये तो मुंह वैसे हो जाएगा, झूठ बता दो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा मैडम आप उपाय करेंगे, मेरे पास आओ तो यार घर बसाने की बात करो ना, घर तोड़ने की बात तोड़ने के अपने बस की नहीं। मैं किसी के बुरे कर्मों में क्यों मेरे भी कर्म खराब हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है। उसने कहा डॉक्टर साहब 5,000 रुपए से एक पैसे के ऊपर का नहीं करूंगा। मैं क्यों? कहती 2 लाख रुपए लगा चुकी, 1.5 से 2 लाख उन उपाय। अच्छा, तो कोई रिजल्ट नहीं। मैं घर में ये सामान है, कहती है मैं इसका तो ये कर लो, और ये चीज ऐसे कर लो कि ये सामान इसको हटा के उधर कर लो, ये करना स्टार्ट। देखो मैं आपको माँ हीरा रांझा तो बना नहीं सकता, क्योंकि कुंडली में योग नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से आपकी चीजें ठीक हो जाए। एंड यू वोंट बिलीव, चला सब हो गया, सब अच्छे से चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप अप एंड डाउन हो गया, तो थोड़ा सी जीवा पे भी कंट्रोल, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो सभी को करना पड़ता है। देखो एक अगर रिश्ता आपको निभाना है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकता। कपिल जी मैं आपको बड़े कमाल की बात बताता हूँ। कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम दो शरीर है लेकिन आत्मा एक है। इससे बड़ा ब्लंडर झूठ सृष्टि में खुश हो ही सकता। सही बात है। देखो शादी क्या एस्ट्रोलॉजर भी समझेंगे, 1 and 7, एक आप 7 आपका अपोजिट। ठीक है, जब हम आपको ये देखते हैं कि आपका दुश्मन मजबूत होगा तो 7 से देखते हैं। शादी आपकी किससे हो रही है? अपोजिट से हो रही है। तो फिर एक दूसरे के लिए कैसे बने? ठीक बात है। आपको एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चलना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पॉजिटिव चीजें तो आप एक्सेप्ट कर ले सहर्ष, और कुछ नेगेटिव चीजें उनको आप कहे कि साहब ये तो नहीं चाहिए मेरे को, पर वो पार्सल ही है पूरा, आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। वो वही तो एडजस्टमेंट है। अब गुण मिलान की बात पे आ जाओ।
आज कहते हैं गुण मिला लो, 36 में से 32 गुण मिल गए और तलाक हो गया। ठीक बात है। मेरे एक प्रोफेसर दंपति 3 से 5 गुण मिलते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। अब बोलो क्या करें? ठीक बात है, ठीक बात है। अब गुण मिलान में क्या देखना चाहिए? मैं 2-3 चीजें देखता हूँ। एक हेल्थ जरूर देखता हूँ, हेल्थ जरूर देखनी चाहिए, ठीक बात है। एक उनका जो मानसिकता है क्या है, एलिमेंट क्या है, वो मैच करते हैं। एक दूसरे के लिए कैसे, और एक कॉन्सेप्ट और देखता हूँ, वो एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो हनुमान जी नीम करोली बाबा जी मुझे लंबे रिसर्च के बाद मिला कि आपके घर में एक आधा ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो केवल दूसरे के भले के लिए पैदा होता है। वो देखता हूँ कि ये फ्रूटफुल है तो मैं कहता गो एड। एक तलाक का योग भी देखता हूँ, होता तो मैं मना कर देता, वो अगले की इच्छा करो या नहीं करता, तो मुझे ये चीज दिख रही है, हाँ, दिख रही तो मैं मना कर। ठीक बात जी, ठीक बात। तो बड़ा सुंदर है प्रवेश जी, सब कुछ आपसे बात करके मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें जो आपने हमको बताई हैं, आई थिंक इतनी डिटेल के अंदर, और आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं उनका तो मैं फ़ैन हुई, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली उनको ऑब्जर्व भी किया है, और कुछ अपना कॉमन सर्कल भी है, तो मैंने वहाँ से भी सुन ही लिया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बड़ा अद्भुत है ये सब कुछ। हनुमान जी की कृपा के बारे में आप बात कर रहे हैं प्रवेश जी, है ना, इतनी ज़्यादा बार अपने हनुमान जी का नाम लिया, तो हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त और भी हैं, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वो भी काफ़ी प्रचलन में है आजकल। पिछले 2-3 सालों में काफ़ी उन्होंने अच्छा नाम कमाया, दरबार वगैरह लगता है उनका, और काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस कर देते हैं वो भी, कि कोई मन में जो बात चल रही है किसी की पर्ची पे लिख दिया, उसका बता दिया इसका कैसे कैसे इलाज होगा। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, बागेश्वर जी के ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, हाँ जी, इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीजें बताई जा सकती। अच्छा, बताई जा सकती हैं। अब मेरे पास नहीं, हनुमान जी की कृपा से ये है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब आपकी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, आई थिंक उस टाइम मेरे पास आपकी कुंडली तो अभी तक नहीं मेरे पास नहीं है बिल्कुल लिटिल, मैंने आपको बताया था आपने ये खाया है। हाँ, ठीक बात है। ये बताया जा सकता है आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, अच्छा, आपके किस पार्ट में क्या समस्या है, आप किस समस्या को लेकर आए हो, कहाँ दर्द होगा, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ठीक है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम, ये बताया जा सकता है। बताया जा सकता है, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ, जब सुंदरकांड में एक वर्णन आता है, जामवंत जी कहते हैं भगवान श्री राम से, जब हनुमान जी सीता माता का पता लेके वापस आते हैं, कहते हैं हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए उसके लिए सभी कुछ अनुकूल हो जाए। सही बात है। तो उसकी कृपा, उनकी कृपा हो जाती है, तो चीजें अपने आप ही ठीक होती हुई चली। इसमें एस्ट्रोलॉजर का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक बात है। बताया जा सकता है आपके इस पार्ट में दर्द है, वो चीज आपकी कुंडली खोल जाती है। आपको पहले एडवांस में अगर लोग जुड़ेंगे, उनको बताएंगे भाई आप इन दिनों में पैसे मत लगाओ, फंसने का योग है। मेरे पास रिसेंटली एक रियल एस्टेट का बंदा आ गया, पहुंच गया, कहता भाई साहब मैं बाहर जाके पैसे लगा, पैसे कमाना चाहता हूँ। मैंने कहा मार्च के बाद ज्यादा कुलाचे मारे? कहता हाँ। मैं बेटा पैसे फंसने का युग चल पड़ा है। अच्छा, अब तू फंसाएगा, रेमेडी बता दे। फिर मैंने उसको रेमेडी बताई। रेमेडी घरवाली को लेकर थी, घर की थी। मैं ये कर ले, ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी, नहीं तो बेटा तेरे पैसे फंसे। क्योंकि क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या खाया, ये बताया जा सकता है। इसका भी एक इंसिडेंट है। एक सडनली मैंने आपसे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक व्यक्ति मेरे से ऑफलाइन मिलने आया, तो बोला जी बताओ। मैं जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा की बोल, ऊपर वाले की बड़ी अच्छी कृपा हुई। उसको बताया मैं आपके बेटे ने ये कपड़े पहने हुए क्या? ये बोला हाँ। आपको कैसे? कहता यार मैं तो जल्दी आ गया था पंडित जी, मैं एक बार बेटे से फोन करके पूछूं, अपने भाई से पूछ रहा है इसलिए ये कपड़े पहने। कहते तेरे को क्या बीमारी होगी, क्या पूछ रहा है, आज तक तो तूने पूछा नहीं। वो वेरीफाई कर रहा था। उसका भी मेरे पर्सनल यूट्यूब पे उसका रिव्यू पड़ा है। जो रिव्यू है वो लोगों के हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। ठीक बात है। आम जनमानस ही मेरा सेलिब्रिटी है। ठीक बात है। ठीक, बहुत ही सुंदर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर मेरे को। बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना समय निकाल करके सोनीपत से यहाँ बता रहे। बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। ठीक है। दर्शकों, आपके लाभ के लिए एक बार फिर से बता दूं, प्रवेश जी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं और इनकी टैलेंट का उपयोग लाना चाहते हैं अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने में, तो ये एनी टाइम एस्ट्रो पे अवेलेबल है। आज ही आपको डाउनलोड करें और इनसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा प्रवेश जी से बात करके जितना हमें आया। हरे कृष्णा।
जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय नीमकोली बाबा।